तो दोस्तों, जिस लम्हे का था सबको बेचैनी से इंतजार, वो लम्हा आखिरकार आ ही गया। अमेरिका में होने वाले 2020 के सदारती इंतखाबात पर काफी दिनों से पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं और बिलाखिर वो घड़ी आ ही गई जब अमेरिका के लोगों ने अपना सदर और नायब सदर चुन लिया। ये इंतखाबात पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में होने वाले इंतखाबात का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है और बाइडेन की कामयाबी पाकिस्तानियों के लिए क्या रंग लेकर आएगी। व्हाइट हाउस में होने वाली तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी तब्दीलियां रोनमा होती हैं। अमेरिका में आने वाला हर नया सदर अपना नजरिया लेकर आता है, जिससे पूरी दुनिया की सियासत मुतासिर होती है। ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ खातिर खां नहीं थे, इसलिए सब पाकिस्तानी बाइडेन की कामयाबी के लिए दुआ गो थे और ये दुआएं रंग लाई भी हैं। बाइडेन की फतह पर अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तानी भी पुरजोश हैं। बाइडेन की फतह जहां पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, वहीं कुछ ममालिक की फिजा सोगवार भी है। इंतखाबात से पाकिस्तान के न सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर होगा, बल्कि पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में भी तब्दीली वाक़ होगी। पाकिस्तानी उम्मीद कर रहे हैं कि बाइडेन की फतह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने तो उन्होंने पाकिस्तान को नो मोर का बोर्ड दिखाया और पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद में कमी करके दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात को इंतहाई संगीन हद तक कशीदा बना दिया था। कुछ वक्त के बाद जब ट्रंप को अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हुआ तो उसने अपने तेवर तो बदले, मगर वो पाकिस्तान के किरदार पर हमेशा शुबहात का इजहार ही करता रहा। जो बाइडेन अमेरिका के 40वें मुंतखब सदर हैं, जिनकी सदारती इफ्तिताही तकरीब जनवरी 2021 में होगी, जिसके बाद बाइडेन अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र रसीदा सदर बन जाएंगे। इस वक्त उनकी उम्र 77 साल है। उनका पूरा नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडेन Jr. है। ये 20 नवंबर 1942 को सेक्रेंटन में पैदा हुए। उन्होंने 1969 में लॉ की डिग्री सायराक्यूज यूनिवर्सिटी से हासिल की। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। 2009 से 2017 तक ये अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट और 1973 से 1909 तक अमेरिका की स्टेट दिलावेर के लिए सेनेटर का किरदार भी निभा चुके हैं। उनके पास अमेरिका के सबसे कम उम्र सेनेटर होने का एजाज भी रह चुका है। 1988 और 2008 में भी बाइडेन ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था, मगर दोनों ही बार नाकाम रहे थे, जबकि सेनेटर के लिए ये 6 बार मुंतखब हो चुके हैं। अमेरिका के चौथे सीनियर सेनेटर का एजाज भी बाइडेन के पास है। बाइडेन ने 2008 में सेनेटर की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया था और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल लिया था। 4 साल बाद 2012 में बाइडेन दूसरी बार अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। जनवरी 2017 में अमेरिका के उस वक्त के सदर बराक ओबामा ने बाइडेन को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से नवाजा। अमेरिका का ये अवार्ड उस इंसान को दिया जाता है जो मुल्क के मफाद के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अप्रैल 2011 में बाइडेन ने माजी में सदारती इंतखाबात में होने वाली अपनी नाकामियों को खातिर में न लाते हुए 2020 में एक बार फिर सदारती इंतखाबात के लिए अप्लाई किया और डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 47वें सदर नामजद हो गए। बाइडेन ने 12 जनवरी 2011 में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से अचानक पाकिस्तान का दौरा किया था और इस्लामाबाद में उन्होंने बहुत ही मसरूफ दिन गुजारा था। दौरे पाकिस्तान के दौरान उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की थी। उन्होंने उस वक्त के गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया था और पाकिस्तानी हुकूमत को यकीन दिलाया था कि अमेरिका हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देगा। दोनों ममालिक के लीडरों ने मुतफिका कोशिशों से दहशतगर्दी को खत्म करने और मुल्क में अमन कायम करने के अज़म का इजहार किया था। पाकिस्तान आने से पहले बाइडेन अफगानिस्तान गए थे, जहां अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने भी बाइडेन से दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालें कि पाकिस्तान अफगान तालिबान की हिमायत न करे, और बाइडेन ने यह कहकर इस दरख्वास्त पर अमल करने से साफ मना कर दिया था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से 50 गुना ज्यादा अहमियत का हामिल है। इससे पहले 2008 में बाइडेन ने सेनेटर की हैसियत से अपने साथी सेनेटर रिचर्ड लुगर के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था। दौरे के दौरान पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने उनको और उनके हमरा आए साथी को उनकी काविशों और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा था। इस दौरे के दौरान बाइडेन ने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए सालाना $1.5 बिलियन अमदाद और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की भी यकीन दहानी करवाई थी। बाइडेन की फतह को पाकिस्तानी बहुत मस्बत अंदाज से ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर हमेशा अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में पाकिस्तान के किरदार पर हमेशा शकूक व शुबहात का इजहार ही किया था, वहीं बाइडेन ने पाकिस्तान को हमेशा अपना इत्तेहादी करार दिया है और पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए अपना किरदार बखूबी निभाया भी है। मसले अफगानिस्तान को लेकर भी बाइडेन ने हमेशा पाकिस्तान को एक बहुत अहम और काबिल भरोसा दोस्त माना है। उम्मीद है कि बाइडेन के दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर का भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा।
क्योंकि ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया का साथ दिया था और उसी के साथ ताल्लुकात को हमवार किया था। पाकिस्तान के साथ अपने सबसे बड़े हरीफ चाइना की हिमायत को देखकर ट्रंप ने हमेशा इंडिया के साथ अपनी हिमायत का भरपूर इजहार किया। ट्रंप की 2020 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में भी बदलाव आएगा और पाकिस्तान अमेरिका के जरिए मसला कश्मीर को लेकर इंडिया पर दबाव डाल सकेगा। माजी में पाकिस्तान को लेकर बाइडेन के किरदार को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान में फिर से सफारती तबादले का फिरोग होगा और अमेरिका फिर से पाकिस्तान की वैसे ही मदद करेगा जैसे ट्रंप के दौरे हुकूमत से पहले करता था, क्योंकि बाइडेन को खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत का बखूबी अंदाजा है और वो जानते हैं कि अफगानिस्तान के मसले को वो पाकिस्तान की मदद के बगैर हल नहीं कर सकेंगे। चाइना के साथ अमेरिका के बढ़ते इख्तलाफात को देखकर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा कि अमेरिका और चाइना को एक साथ लेकर कैसे चलना है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर हाल ही में मुंतखब होने वाले अमरीकी सदर बाइडेन और नायब सदर कमाला हैरिस को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अमेरिका के साथ भरपूर ताउन करेगा। बाइडेन ने अमेरिका के सदर मुंतखब होने के बाद वाशिंगटन में फिर से अमन का राज कायम करने की यकीन दहानी करवाई है। वाशिंगटन में बाइडेन की तकरीर को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आए। तकरीर के दौरान बाइडेन का लबो लहजा ट्रंप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस तकरीर को करने के लिए बाइडेन ने पूरे 48 साल इंतजार किया है। बाइडेन की जीत के बाद ही दुनिया ने ट्रंप और बाइडेन की एक एक हरकत का मुआजना करना शुरू कर दिया है। बाइडेन ने तकरीर के आगाज में अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अवाम के मकरूज हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो आज इस मकाम पर हैं। इसके बाद उन्होंने कमाला हैरिस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो वाकई इस काबिल हैं कि इन्हें अमेरिका की नायब सदर होने का एजाज मिल सके। बाइडेन की तकरीर मस्बत ख्यालात पर मबनी थी। उनका कहना है कि हम सब ने बहुत मुश्किल और तारीक वक्त देखा है, मगर अब वो दौर खत्म हो गया है। अब वक्त आ गया है कि हम फिर से कामयाबी और अमन की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने अवाम को यकीन दहाई करवाई कि वो अपने किए हर वादे को पूरा करेंगे। 17 मिनट की तकरीर में बाइडेन ने सिर्फ एक बार अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया। बाइडेन ने इस बात को भी नजरअंदाज किया कि ट्रंप और उनके कुछ हामियों ने अभी तक उनको सदर की हैसियत से ना तो तस्लीम किया है और ना ही उनको मुबारकबाद दी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ट्रंप से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई है और उन्होंने किसी सबूत के बगैर ये दावा किया है कि इलेक्शन गैर जानिबदाराना और शफाफ नहीं थे। बाइडेन ने अपने अंदाजे बयान से न सिर्फ हामियों बल्कि मुखालिफों के दिल जीतने की भी भरपूर कोशिश की है और वो एक हद तक इस कोशिश में कामयाब भी हुए। उन्होंने अपने मुखालिफों पर अल्फाजों के हमले करने की बजाय अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो इनकी मायूसी को समझते हैं, मगर वक्त के साथ सबको खुद को मनवाने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ बाइडेन की स्ट्रेटेजी वाज़ेह दिखाई देती है कि वो मुखालिफों के एजेंडे को खातिर में लाए बगैर नई हुकूमत कायम करने और जल्द ही बहरानों से निपटने के इक़दाम करना चाहते हैं। बाइडेन का कहना है कि जो गुजर चुका है इसे हम वापस नहीं ला सकते, मगर अपने आने वाले वक्त को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए उनकी सबसे पहली तरजीह कोरोना वायरस से निपटना है और इसके लिए वो जल्द ही अमेरिका के नामी गिरामी साइंस और हेल्थ के एक्सपर्ट की कमेटी बनाएंगे ताकि वायरस को जड़ से खत्म करके मईशत को बहाल किया जा सके। ट्रंप के दौरे हुकूमत में इस वायरस से निपटने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए थे, बस अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी जाती थी। बाइडेन ने इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि वो अमेरिका को रियासतों में तकसीम करने की बजाय एक करेंगे। बाइडेन के हामियों के मुताबिक ये अमेरिका के लिए एक तारीखी लम्हा है कि पहली बार कोई सदर डेलावेयर की स्टेट से मुंतखब हुआ है। अमेरिका की तारीख में ये इलेक्शन इसलिए भी अहमियत के हामिल है कि पहली बार किसी सियाह फार्म साउथ एशियन खातून ने नायब सदर का ओहदा संभाला है। अमेरिकी अवाम भी बाइडेन की फतह को लेकर काफी पुरजोश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाइडेन ही वो सदर हैं जिसकी अमेरिका को सदियों से तलाश थी। कमाला हैरिस के नायब सदर नामजद होने पर अमेरिका में मौजूद सियाह फार्मों को उम्मीद की एक किरण नजर आई है और उनका कहना है कि अब वो भी बेहतर तर्ज जिंदगी गुजार सकेंगे। बाइडेन ने विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि 2016 में इन्हीं जगहों से ट्रंप जीते थे। 2020 के सदारती इंतखाबात में ट्रंप बड़े शहरों से कामयाबी हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि ट्रंप की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह उनकी जारहाना पॉलिसियां हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि बाइडेन की फतह सच में पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में खुशगवार मोड़ साबित होगी या फिर ये हुकूमत भी नो मोर का बोर्ड दिखाएगी? आप खित्ते में सलामती के लिए अमेरिका में होने वाले इंतखाबात को किस नजर से देखते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी आरा जरूर बताइएगा और ये बताना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।